दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो देखेंगे जो कि जिसका भी 28 तारीख को एग्ज़ाम है उसी के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन लाया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसी के बेस्ट पे ये क्वेश्चन लाया गया है। तो जिसका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दोस्तों 28 अगस्त को है, उसके लिए ये दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और इससे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल 28 तारीख वाले एग्जाम ही देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ गए हैं। ठीक है, जब हम दोस्तों जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए ये भी आपको रहना चाहिए पता। तो जैन धर्म में टोटल आपको दोस्तों 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर में सबसे पहला जो तीर्थकर था उसको हम लोग बोलते थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव का दोस्तों पहचान चिन्ह पूछ सकता है कि इनका जो है पहचान चिन्ह क्या था। तो याद रखिए, इनका जो पहचान चिन्ह था दोस्तों उसका सिंह था। क्या दोस्तों, सिंह था। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों सिंह नहीं दोस्तों, यहाँ पर से बोल सकते हैं सांड था, जिसको कि हम लोग बैल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से सांड इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर से दूसरा अगर की बात करिएगा, सबसे लास्ट जो था दोस्तों 24वां तीर्थकर कौन था, तो वो थे महावीर स्वामी। कौन दोस्तों, महावीर स्वामी थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, महावीर स्वामी का पहचान चीज कौन था, तो इसका सिंह था। अब देखिए दोस्तों, एक 23वां तीर्थकर जो था उनको पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अगर सिर्फ संस्थापक बोले तब आपको मारना है ऋषभदेव। अगर वास्तविक लगा दे दोस्तों कि वास्तविक संस्थापक कौन था, अगर वास्तविक की जिक्र कर दे तब आपको महावीर स्वामी लगाना है। ठीक है, तो टोटल चीज यहाँ से क्वेरी दी हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होगा दोस्तों, विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें बस यही तो याद रखना है, और यही सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों वंश और राजधानी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने सभी वंश और सभी राजधानी को ले लिए हैं। ठीक है, देखिए यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो यादव शासकों की अगर राजधानी की बात करिएगा दोस्तों, तो ये देवगिरी थी। कहाँ थी दोस्तों, देवगिरी थी। तो ये जानकारी आपको रहना चाहिए कि यादव शासक की राजधानी कहाँ थी, तो ये देवगिरी थी। ठीक है, चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या बोला गया था। आगे का प्रश्न पूछा गया था कि वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस में, इसी तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों टिशू का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने कभी भी टिशू नहीं पढ़ा है तो हमने पूरा जो है ज्ञान बिंदु का टिशू आपको पढ़ाया चैप्टर वाइज बायोलॉजी, तो उसमें एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से टिशू का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो वृक्षों की जो आयु हम लोग ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो इस तरह से मान के चलिए ये वृक्ष का डाली हुआ दोस्तों, और ये जो है यहाँ पर से इस तरह का रेखा हुआ रहता है, ये इसको हम लोग बलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलय, बलय बोलते हैं। तो इसी की गिनती करके हम जो वृक्ष की आयु को पता कर सकते हैं। तो वार्षिक बलय से ये चीज एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे की तरफ प्रश्न क्या बोला गया था आगे के। और दोस्तों बता दें कि अभी जो है आपका शाम में जो है आरपीएफ का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और बिहार एसएससी का स्टार्ट कर दिए, लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं देख रहे हैं तो बिहार एसएससी को एकदम बहुत अच्छे तरीके से देखिए। जब तक दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं दिखेगा तो आगे नहीं एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो आपको बिहार एसएससी और आरपीएफ एसआई कल से जो है रेगुलर मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन दोस्तों आरपीएफ एसआई चलाएंगे और एक दिन रेलवे एलपी को चलाएंगे। तो रेलवे एलपी के भी कई सारे स्टूडेंट हैं, तो रेलवे एलपी अभी एग्जाम ले लेगा पहले इसी का, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब देखिए आगे प्रश्न क्या बोला गया, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों ये जो हुआ ये आपका हुआ केरल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग मलाबार तट के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, मलाबार तट के नाम से जानते हैं। तो मलाबार तट हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपके एग्जाम में मलाबार तट आए तो बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, एक होता है कोक्कन तट, कोक्कन तट यहाँ पर है। और कोरोमंडल तट किस क्षेत्र को कहते हैं, तो तमिलनाडु क्षेत्र को। तो ये भी चीज़ जानकारी रहना चाहिए। यहाँ पर उत्तरी सरकाट है, तो उत्तरी सरकार यहाँ पर है दोस्तों, और इसको हम लोग किसको कहते हैं, उड़ीसा को। उड़ीसा का क्षेत्र पूछेगा तो ये हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। ठीक है, चलिए
देखिए आगे का प्रश्न क्या बोला गया। आगे का प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है। तो उत्तर रामचरित के लेखक यहाँ पर से पूछे जा रहे हैं। तो रामचरित का लेखक, उत्तर रामचरित का लेखक तो भवभूति हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर रामचरित मानस का पूछे, क्या दोस्तों, रामचरित मानस, ठीक है, रामचरित मानस का पूछे तब आपका हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जब आप पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे का क्वेश्चन जो आज का है, एकदम महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन लिए गए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी और दावे के साथ कह सकते हैं कि एग्जाम में 5 से 6 नंबर बहुत ही बेहतर कर पाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चरक किसके दरबार में रहते थे। आपको पता है दोस्तों चरक एक कौन थे दोस्तों, तो इसको बोल सकते हैं कि मतलब एक वैद्य थे। और दोस्तों ये किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में। अब देखिए दोस्तों कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। जब आप इस तरह रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के मतलब कि बोल सकते हैं कि अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा अश्व घोष। कौन दोस्तों, अश्व घोष। तो इनके कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे उपाध्यक्ष, ठीक है। तो एक चीज ये भी याद रखिएगा। और इस अश्व घोष की रचना क्या है, तो याद रखिएगा बुद्ध चरितम। क्या दोस्तों, बुद्ध चरितम इन्हीं की रचना है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा। बुद्ध चरितम बौद्ध धर्म की रामायण को कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन है। देखिए इसरो, इसरो का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, ये चीज़ पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इनका जो पहला उपग्रह था वो कौन था, आर्यभट्ट था। कौन था दोस्तों, आर्यभट्ट था। तो आप लोग याद रखिएगा आर्यभट्ट बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए दोस्तों नमक सत्याग्रह किसको बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। किसको दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बोलते हैं। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं नमक सत्याग्रह आंदोलन को। और ये दोस्तों कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। और जब दोस्तों इस समय दोस्तों महात्मा गांधी को मतलब जेल ले गया, बंदी बना लिया, उस समय दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, नेतृत्व किए थे अब्बास तैयब जी। कौन दोस्तों, अब्बास तैयब जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। देखिए दोस्तों कांग्रेस में जो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यह 1929 के अधिवेशन में किया गया। और ये 1929 के अधिवेशन कहाँ पर हुए थे, लाहौर में। और इसका दोस्तों अध्यक्षता किसने किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि यह नहीं पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा कौन हो जाएगा, ये सॉरी कोलकाता नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा लाहौर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, लाहौर। और ये 1929 का अधिवेशन था और ये लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपके बारे में पूछ सकता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये किए गए थे, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग आगे क्या पूछ रहे थे। आगे का क्वेश्चन था दोस्तों कि मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो मानव द्वीप दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा आयरलैंड में है और इंग्लैंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक दो क्वेश्चन आपको दे दिया। बस आपको याद रखनी है, वहाँ पर टिक लगा देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, 1526 ईस्वी में दोस्तों मुगल वंश का स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा लोदी वंश के शासक को हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर दोस्तों बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना किया था। किसने किया था दोस्तों, बाबर ने। बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं आया, अकबर आया, इस तरह के कई शासक आए, लेकिन अंतिम शासक की बात करेगा तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या दोस्तों, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इनको 1857 की क्रांति में के बाद जो है हुमायूं की मतलब कि दरगाह, हुमायूं की मतलब कि जो वहाँ पर मतलब कि बोल सकते हैं कि हुमायूं का कब्र से इसको जो है पकड़ा और दोस्तों इनको जो है रंगून भेज दिया। और किनके सहयोग से, तो याद रखिएगा इनकी पत्नी ने जो है अंग्रेजों का साथ दे दिया, जिनका नाम था जीनत महल। क्या दोस्तों, जीनत महल था। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो यही थे सबसे मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। चलिए
देखिए आगे क्या पूछा गया था दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, सांची का महान स्पूत कहाँ पर स्थित है। देखिए सांची का स्पूत किसने बनाया था दोस्तों, ये अशोक ने बनाया था। और ये कहाँ पर था दोस्तों, तो आपको याद रखना उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ। आगे का प्रश्न देखिए क्या बोला गया था दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम भी पॉजिटिव बने रहें। ठीक है, और कल से तो दोस्तों आपका धमाकेदार एंट्री सब होगा, स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यक्रम एक समान हो जाता है, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो बराबर हो जाता है कितना टेम्परेचर पे, तो याद रखिएगा -40 डिग्री। क्या दोस्तों याद रखनी है, -40 डिग्री आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे गए, तो एकदम आपको याद रखना -40 डिग्री निकालने का फार्मूला है, वो हम आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए ओबरा जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये विद्युत ताप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, विद्युत ताप यहाँ पर अधिक होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो विद्युत ताप हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। तो महात्मा गांधी दोस्तों अगर आपको पता होगा कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। एक कब हुए हैं दोस्तों, 1930 में, एक दोस्तों दूसरा हुए हैं 1931 में, और तीसरा हुए हैं 1932 में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों 3 गोल सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, अगर 3 गोल सम्मेलन हुए हैं तो इन तीनों में भाग कौन लिए हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों में भाग लिए हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और दोस्तों यह बोल रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कब भाग लिए थे, तो द्वितीय गोल सम्मेलन में 1931 में भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। ये ईस्वी आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ईस्वी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे की तरफ प्रश्न क्या पूछा जा रहा था। आगे का क्वेश्चन था दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो आपको पता है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था दोस्तों, कुमारगुप्त ने किया था। गुप्त वंश के शासक कौन थे, कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने दोस्तों, बख्तियार खिलजी, यहाँ पर से हो जाएगा बख्तियार बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ठीक है, बख्तियार खिलजी। तो ये 200 क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखना है, ध्वस्त किसने किया और बनाया किसने ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा की जाती है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जिसको कि हम लोग यूएनओ बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना दोस्तों की जब बात करिएगा तो 24 अक्टूबर 1945 को इनका स्थापना हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि इनके महासचिव का निर्वाचन कौन करता है, तो ये महासभा द्वारा की जाती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसकी मुख्यालय की बात करेगा तो दोस्तों ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इनका मुख्यालय है। तो ये भी ध्यान आपको रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए दोस्तों भारतीय सिविल सेवा में चुने गए कौन थे, तो आपको याद रखना है सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि भारतीय सिविल सेवा में पहली बार चुने गए थे। अब देखिए दोस्तों सिविल सेवा की पहली एज था 21 साल, लेकिन याद रखिएगा एक गवर्नर वायसराय आता है जिसका नाम था लीटन। लीटन का कार्यकाल दोस्तों आपको पता है कि 1876 से 80 तक रहे हैं, लगभग 78 में। तो 78 में दोस्तों इसने एक कार्य लाया और जो है याद रखिएगा सिविल सेवा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर से इसको एक रिपन आते हैं वायसराय दोस्तों, और रिपन ने जो दोस्तों इसको 19 से फिर से 21 कर दिया। ये दोनों चीज़ जानकारी रहना चाहिए, सिविल सेवा से ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे का प्रश्न देखिए क्या बोला गया। आगे प्रश्न है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, सूरजमल ने करवाया था। तो यहाँ से ये सब भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे का क्वेश्चन था दोस्तों, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है। तो वैदिक गणित का दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करिएगा तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शुल्ब सूत्र। क्या दोस्तों, शुल्ब सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो
जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से वेद, वेद कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखिएगा वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों कौन, यजुर्वेद, एक होते हैं अथर्ववेद, एक होते हैं सामवेद और एक होते हैं ऋग्वेद। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। तो एक होते हैं दोस्तों त्रिवेद, तो त्रिवेद में दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि अथर्ववेद शामिल नहीं है। क्या दोस्तों, अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं तो इसको ब्रह्मा कहते हैं। क्या दोस्तों, ब्रह्मा कहते हैं। तो ये सब जानकारी आपको रहना चाहिए। प्राचीन भारत में अगर डीपली में जाके क्वेश्चन पूछेगा तो यही सब क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे देखिए क्या बोला गया, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितनी पलायन वेग की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ को पृथ्वी से अगर आप फेंकते हैं और दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर उसको फेंक देते हैं तो वो दोस्तों पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो है कितनी पलायन वेग, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है नोआखली कहाँ पर स्थित है। तो नोआखली दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा बांग्लादेश में। कहाँ पर है दोस्तों, बांग्लादेश हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे भारत से कितनी सीमा लगाते हैं, तो ये चीज़ जानकारी रहना चाहिए। तो ये 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश। और सबसे भारत की लंबी सीमा जो साझा करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों, बांग्लादेश ही करते हैं। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। और बांग्लादेश दोस्तों कितना राज्यों से सीमा साझा करता है, 5 राज्यों से। तो ये भी चीज़ ध्यान रखती चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है। देखिए पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों हमारे मस्तिष्क में होता है और ये दोस्तों कई सारे ग्रंथियों को जो है ये नियंत्रित करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम लोग इनको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या दोस्तों, मास्टर ग्लैंड इन्हीं को बोला जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। और ये दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि है। बोला जाएगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय क्रांतिकारी के पिता की बात करिएगा दोस्तों तो ये हम लोग बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों याद रखिएगा इसने जो है महाराष्ट्र में, बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो है 1893 ईस्वी में जो है इसने गणपति महोत्सव वो स्टार्ट किया। और 1895 ईस्वी में जो है इसने शिवजी मतलब कि बोल सकते हैं कि शिवाजी जो महोत्सव जो है इन्हीं ने स्टार्ट किया। और इसकी फेमस पुस्तक कौन है दोस्तों, कंबाद। बोल सकते हैं कि इनकी फेमस पुस्तक है गीता रहस्य। कौन दोस्तों, गीता रहस्य बोल सकते हैं। और गीता रहस्य दोस्तों इसने अपना जेल में लिखा था। और उस जेल का भी नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा मांडे जेल। कौन दोस्तों, मांडे जेल। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। देखिए दोस्तों बंदोबस्त हमने कई बार बताया कि 3 बंदोबस्त बार बार पूछे जाते हैं। और जिसका भी 21 तारीख को एग्जाम था उसमें दोस्तों क्या पूछा गया था, रैयतबाड़ी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त। और 25 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें आपको पूछा था महलवाड़ी बंदोबस्त। क्या दोस्तों, महलवाड़ी बंदोबस्त। तो ये चीज़ एकदम जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम तीनों बंदोबस्त कैसा था। अब देखिए दोस्तों 3 बंदोबस्त होते हैं। एक दोस्तों होते हैं कौन, महलवाड़ी। क्या दोस्तों, महलवाड़ी हम लोग इनको जानते हैं। एक होते हैं अस्थाई बंदोबस्त। क्या दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। एक होते हैं रैयतबाड़ी बंदोबस्त। कौन दोस्तों, रैयतबाड़ी बंदोबस्त। तो देखिए दोस्तों महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने स्टार्ट किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। यही आपका 21 तारीख को भी यही भी क्वेश्चन पूछा गया था और रैयतबाड़ी भी पूछा गया था। अस्थाई बंदोबस्त याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। वहीं रैयतबाड़ी की बात करिएगा तो ये दोस्तों किसने किया था, बोल सकते हैं कि रीड, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। तो ये दोनों चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। देखिए दोस्तों संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और इनका दूसरा नाम दोस्तों बात करिएगा तो ये उत्तरदायी हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार के गठन की बात करता है तो उत्तरदायी सरकार की गठन करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की दोस्तों सबसे लंबी नहर की बात करिएगा तो ये इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। और इसकी जब दोस्तों हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो ये भी ध्यान रखनी चाहिए, लगभग 650 किलोमीटर है। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया। देखिए दोस्तों, जितना भी संघीय न्यायालय प्रणाली आया दोस्तों, संघीय प्रणाली आया, ये दोस्तों किस में आया था, तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा आया गया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा आया गया था। इसमें कई सारे के प्रावधान किए गए। तो याद रखिएगा इसी में दोस्तों, याद रखिएगा बर्मा को भारत से अलग किया गया। इसको हम लोग रंगून पढ़ते थे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बर्मा को कब से अलग किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग 1909 का भारत शासन परिषद, ठीक है। भारतीय परिषद 1909 में क्या आया था, सांप्रदायिक प्रणाली। क्या दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 के अधिनियम की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर दोस्तों 1919 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ते हैं। यही दोस्तों 1909 को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। क्या दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसको बोलते हैं, 1909 के अधिनियम को बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1919 के अधिनियम में कई सारे प्रावधान आए गए, जैसे कि बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला गया इसी अधिनियम के द्वारा। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों प्रांत में जो है द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए और यहाँ से एक दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फ्रांसीसी क्रांति किस शिक्षाओं से प्रभावित थी। तो फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों किसके संपादित थी, ये याद रखिएगा मैकियावेली से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछा गया था। याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जन्म कब हुए थे, तो याद रखिएगा 1966 में। तो बोल सकते हैं कि 1960 से 70 के दशक में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जनक कौन थे, तो याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन। कौन दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन थे। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी चाहिए और आपके एग्जाम में ये एकदम बार बार पूछ रहे हैं। और आपको विश्व में अगर पूछेगा दोस्तों, तो विश्व में जो है आपको एस एम स्वामीनाथन नहीं मारना है, वहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग मारना। क्या दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग मारना है। तो ये दोनों जानकारी आपको रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक कई बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों और उल्टा पुल्टा पुस्तक पूछे जा रहे हैं। जिससे इस तरह के पुस्तक पूछ दिए जाते हैं और विद्यार्थी नहीं जानते, तो आपको इस तरह के एकदम देख के जाना चाहिए। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के कौन थे, तो याद रखिएगा नीदर सिंह चौधरी थे। कौन दोस्तों, नीदर सिंह चौधरी थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी कि इंग्लिश में जो अनुवाद किया था, वो दोस्तों कौन थे, तो विल्किंसन थे। कौन दोस्तों, चार्ल्स विल्किंसन हो जाएगा। तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन को आपको एकदम याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन था, पुराने सियाम प्रदेश का नया नाम। देखिए सियाम प्रदेश किसका नाम था, तो याद रखिएगा थाईलैंड का। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, सियाम प्रदेश। ये तो आपको पता होगा, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं और ये तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णन है। भाग 18 में वर्णन है। और अनुच्छेद की बात करिएगा दोस्तों 352, 356 और दोस्तों कितना है 360। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 352, 356 और 360 में इसका वर्णन है। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय आपात है, इसमें राष्ट्रपति शासन है, इसमें राष्ट्रपति शासन है, इसमें राष्ट्रीय आपात है और दोस्तों इसमें वित्तीय आपात है। तो अभी तक दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की बात करिएगा तो ये लगभग 3 बार लग चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार कहाँ से हनन होंगे, कौन कौन हनन होंगे, ये लिए हैं दोस्तों कहाँ से, जर्मनी से। और जर्मनी में दोस्तों कौन संविधान चलता है, बायमर संविधान। तो बायमर संविधान से हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। देखिए दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था, 2 भाई थे दोस्तों, जेड जेनसन और एन जेनसन। इस दोनों भाई को दोस्तों चश्मे का दुकान था, उसी में दोस्तों चश्मे की दुकान से कुराफाती आइडिया लेके इसने जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया था। तो ये दोस्तों जेड जॉनसन दिए हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, और एन जेनसन, इस दोनों ने मिलके किए थे। तो ये भी ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में। देखिए दोस्तों, नागरहोल जब दे दिया था, नागरहोल आपको कहाँ पर है, कर्नाटक में, तो कर्नाटक हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे का क्वेश्चन जो था दोस्तों, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो विद्या की दोस्तों सबसे पुरानी पीठ कौन है, तक्षशिला है। तक्षशिला में दोस्तों सबसे पहले विद्या होती थी। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो भी तक्षशिला में ही शिक्षा दीक्षा लिए थे चाणक्य के नेतृत्व में। तो ये चीज एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए, विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था दोस्तों, धर्मपाल ने। किसने दोस्तों, धर्मपाल ने किया था, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। और ये कहाँ पर है, भागलपुर के समीप है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अभी तुरंत हमने बताया किसने किया था, तो याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता था। देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक की बात करिएगा तो ये दोस्तों बालाजी बाजीराव को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिला लिया। तो ब्रिटिश ने दोस्तों पंजाब को जो 1831 ईस्वी में मिलाया। कब दोस्तों, 1831 ईस्वी में मिलाया। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राय की राजधानी कहाँ थी। देखिए दोस्तों, शिवाजी की राय की राजधानी जो था ये रायगढ़ था। और रायगढ़ में ही दोस्तों इसने जो है अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इनका जो राज्याभिषेक किया था उसमें पंडित का नाम पूछा देता है। तो याद रखिएगा उनका जो पंडित का नाम था दोस्तों वो कौन थे, गंगाधर थे। कौन थे दोस्तों, गंगाधर थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पुरंदर, तो पुरंदर की संधि कब हुआ था, 1665 ईस्वी में हुआ था। और ये आपको 25 तारीख को एग्जाम में पूछा है। तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और दोस्तों जय सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी। देखिए दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, उसने किया था। और संगम वंश के शासक थे। कौन थे दोस्तों, संगम वंश के शासक थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में कई वंश हुए, जैसे आपका संगम वंश हो गया, उसके बाद दोस्तों सुलूप वंश हो गया। क्या दोस्तों, सुलूप वंश हो गया। उसके बाद दोस्तों तुलुप वंश हो गया। क्या दोस्तों, तुरुप वंश हो गया। उसके बाद दोस्तों बार करिएगा तो ऑर्बिडू वंश हो गया। क्या दोस्तों, आरबीडू वंश हो गया। तो ये चार वंश इसमें याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसको क्रम से भी पूछ सकता है। तो संगम, सुलभ, तुलुभ और आरबीडू। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो बिंबिसार थे। कौन थे दोस्तों, बिंबिसार थे। तो ये जानकारी रहना चाहिए। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा कुजुलकुट फिशर्स थे। ठीक है, और पल्लव वंश के शासक कौन थे दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। तो यहाँ से ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। और जो है आपको याद रखिएगा पल्लव का राजधानी पूछा था उस दिन 25 तारीख को कांचीपुरम। हो सकता है कि आपको जो है वंश पूछे, इसलिए हमने सभी क्वेश्चन को ले लिए हैं। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन क्या था दोस्तों। आगे का क्वेश्चन था, किसका प्रयोग प्रतिशत के रूप में किया जाता है। तो ये फ्रियोन हो जाएगा। फ्रियोन गैस का हम लोग क्या इसमें प्रतिशत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था। देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेल जो है सबसे पहले जो 776 ईसा पूर्व में ही माना जाता है कि स्टार्ट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोला गया था दोस्तों। आगे का क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ में स्थित है। तारामंडल दोस्तों जो भी कोलकाता के होंगे वहीं पर है दोस्तों। तो याद रखिएगा कहाँ पर है, कोलकाता में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कोलकाता में है, कलकत्ता बोल सकते हैं इसको। कलकत्ता में जो है पहला तारामंडल जो है स्थित है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंजलि इला मेनन किस क्षेत्र की ख्याति प्राप्त की है। तो अंजलि मेनन दोस्तों एक प्रकार की क्या है, चित्रकारा है। कौन दोस्तों, चित्रकार है। तो ये भी याद रखिएगा किस में पाएगा, चित्रकला में पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे का क्वेश्चन पूछा गया, भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था। देखिए दोस्तों, भाषाई आधार पर जो है पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। और ये कब बनाया था, 1953 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1953 ईस्वी में। उसमें दोस्तों आता है फजल अली आयोग। क्या दोस्तों, फजल अली आयोग आता है। इसने जो है याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया। और इसने कब किया दोस्तों, 1956 ईस्वी में किया। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और दोस्तों संविधान संशोधन पूछेगा तो याद रखिएगा सातवां संविधान संशोधन 1956। क्या दोस्तों, सातवां संविधान संशोधन 1956 को इसने फजल अली आयोग के द्वारा भाषाई राज का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लोकसभा अध्यक्ष को वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता संसद के द्वारा होगा, संसद के द्वारा इसने काम करता है। तो याद रखिएगा, ये जिसके द्वारा काम करेगा, भारत सरकार के द्वारा भारत का काम करेगा तो वो भारत द्वारा दिया जाएगा, और जो राज्य के द्वारा करेगा तो वो राज्य के द्वारा दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, यानी कि बड़ी खाड़ी झील कौन सी है, ये पूछा गया। तो याद रखिएगा, मेक्सिको की खाड़ी जो है सबसे बड़ी खाड़ी की झील है। अगर यहाँ पर बात करिएगा भारत में दोस्तों, कि भारत में सबसे बड़ी लेगून झील कौन है, तो लेगून झील हो जाएगा आपका चिल्का झील। क्या दोस्तों, चिल्का झील। और ये आपका एग्जाम में पूछ लिया है, चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पर लाल कीट रेड टेस्ट किसके कारण होता है। तो ये फंगी के द्वारा, जिसको कि हम लोग कवक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या दोस्तों, माइकोलॉजी कहते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीर छोड़ने चलाने का प्रयोग में जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है। तो तीर छोड़ने और कमाने वाले में इसमें स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। आपको गतिज ऊर्जा नहीं लगाना है, क्योंकि कमान की बात कर रही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा को करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन है। तो प्रोटीन की जब बात करिए तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो दोस्तों, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या आकार है दोस्तों, कि मान के चलिए कि जहाँ पर रक्त धारा चल रही है उसमें जो, याद रखिएगा, ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन कौन होता है, तो वो हीमोग्लोबिन होता है। अगर यहाँ पर बात करिएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और 21 तारीख को जो एग्जाम दिए होंगे वो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो क्या होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, हल्का क्षारीय होते हैं। क्या दोस्तों, हल्का क्षारीय होते हैं। यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है। शर्करा या मंड के किण्वन से दोस्तों हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एथेनॉल प्राप्त करते हैं। तो एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मानव शरीर के ताप को नियंत्रण करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ होता है। तो ताप को नियंत्रण करने वाला कौन है दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और ये दोस्तों एक कौन होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इनको हम लोग बोलते हैं। क्या दोस्तों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्यूटरी ग्रंथि, जिसको कि हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, वो सभी ग्रंथि पर नियंत्रण करते हैं। और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करते हैं, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथ। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड करते हैं, और उस पर जो नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है। जब हम लोग आरबीसी की बात करेंगे तो ये दोस्तों 120 दिन होता है। सबसे अधिक इन्हीं का होता है। जब हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ये दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं, मान सकते हैं कि 1 से 2 या 3 दिन रह सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक दोस्तों इसमें कौन हो जाएगा, ये चीज़ पूछा गया। तो ये दोस्तों हो जाएगा डोमिनिक लिपियारे। क्या दोस्तों, डोमिनिक लिपियारे। तो ये भी चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होता है। तो ये साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए वो खट्टे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हेलोग्राम कहते हैं। तो अब अभी आपको बता दें दोस्तों, अगर आप गोल्ड लेने जाइएगा तो उस पर हेलोग्राम लगाता है, तो वो दोस्तों एक प्रकार का आपका छवि बन जाता है उस पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए थे। तो ये दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आपको पता है 1930 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों 2022 में जो हुआ है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के बर्मिंघम में हुआ है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये याद रखिएगा फुटबॉल से। किससे दोस्तों? फुटबॉल से हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में? अभी तुरंत हमने बताया कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने कराया था? तो पंचमहल का निर्माण दोस्तों फतेहपुर सीकरी में किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का भी निर्माण किया था। तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा अकबर ने करवाया था। और ये दोस्तों कब करवाए थे? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1575 ईस्वी में करवाए गए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अकबर कौन थे दोस्तों? तो मुगल वंश के बहुत ही बोल सकते हैं कि प्रतापी शासक कौन थे? अकबर थे। इसने कई अच्छे काम किए। ये भी जानकारी इसके लिए हम लोग रखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछा गया दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा गलियारा दोस्तों कौन हो जाएगा? तो रामेश्वरम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? रामेश्वरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हृदय की बीमारियों के संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हृदय की बीमारी जो होता है दोस्तों, इसके संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हृदय का जो रोग का पता करते हैं दोस्तों, हम लोग किसका करते हैं? ईसीजी के प्रयोग से करते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है आपको। चल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत का दोस्तों सबसे पहला तोपखाने का प्रयोग जो है बाबर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बाबर ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। शेरशाह सूरी नहीं लगाना। शेरशाह सूरी दोस्तों तोपखाने का प्रयोग किए थे, लेकिन सबसे पहले अगर बात करेगा तो वो बाबर ने किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी तुरंत हमने आपको बताया रोबर्ट्स कप किस खेल से है? तो फुटबॉल से है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये क्वेश्चन भी हो गया है दोस्तों, ये 776 हो जाएगा। दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वित्त आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। वित्त आयोग के अगर संविधान में अनुच्छेद की बात करेगा तो ये 280 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों महान्यायवादी, महान्यायवादी किसको बोलते हैं? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। इसका दोस्तों क्या काम है? तो याद रखिएगा ये जो है भारत के सबसे विधिक अधिकारी होते हैं, कानून अधिकारी होते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। सरकार के जितने भी केस होते हैं इसी के द्वारा लड़े जाते हैं। और ये दोस्तों ऐसा प्रतिनिधित्व है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी वाला आदमी है जो कि संसद में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन याद रखेगा वोट नहीं दे सकता है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों इनकी चर्चा कितना में? तो याद रखेगा संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो याद रखेगा आर वेंकट रमनी है। कौन दोस्तों? आर वेंकट रमनी है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, थॉमस कप का संबंध किस खेल से? ये बैडमिंटन से हो जाएगा। थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्यात हो जाएगा। क्या दोस्तों? क्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, ये आपका बिहार पुलिस पूछ लिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, 1 जनवरी 1995 में। तो ये चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसकी मुख्यालय की बात करेगा तो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? जनेवा में। कहाँ पर है दोस्तों? जनेवा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, परासरब तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? परासरब तरंग की बात करिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, नादिर शाह होगा यहाँ पर दोस्तों। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए दोस्तों जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय कौन थे दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला थे। तो मोहम्मद शाह हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ। देखिए दोस्तों, संविधान बनकर तैयार तो हो गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया, लेकिन जो पूरी तरीके से लागू हुआ दोस्तों, ये कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय राज्य नागालैंड में राजभाषा कौन सी है। तो नागालैंड की बात करेगा तो नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, 1963 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों 1963 ईस्वी में ये राज्य बने थे। और दोस्तों इसमें जो है याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कहाँ दोस्तों, कोहिमा है। कहाँ दोस्तों, कोहिमा है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेख की किसनी उपलब्धियां वर्णित है। तो इलाहाबाद में दोस्तों स्तंभ का शिलालेख जो है, इसमें दोस्तों किस राजा से वर्णन है, तो ये समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त कौन थे दोस्तों, तो ये याद रखिएगा गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, बहुत ही अच्छे शासक थे। और दोस्तों ये याद रखिएगा इसको हम लोग बीना बाधक भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, बिना बाधक भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा बिना पर ये बजाते हुए प्रयोग में लाए गए थे, चित्र इसका वर्णन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था। भारत ने दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था, ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और ये किस पुस्तक में किया था, द याद रखिएगा द ब्रिटिश इन इसने पुस्तक का नाम था दोस्तों, इनका पुस्तक था एक दोस्तों, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, द प्रवर्टिस ब्रिटिश इन इंडिया कुछ पुस्तक का नाम था दोस्तों। और उसकी स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। इनके पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा, उसी में दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया। देखिए दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेगा दोस्तों, तो ये संविधान के भाग 4 में वर्णन है। कहाँ पर है दोस्तों, भाग 4 में वर्णन है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो ये दोस्तों 36 से 51 तक वर्णन है। और ये कहाँ से लिया गया भारत में, तो आयरलैंड से लिया गया है। और देखिए दोस्तों अब आपको आगे एग्जाम में पूछ सकता है कि आयरलैंड ने किस देश से लिया था, तो स्पेन से लिया था। कहाँ से दोस्तों, स्पेन से लिया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए आपको पता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इनका कभी भी कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों याद रखिएगा ये प्रत्येक 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। राज्यसभा की चर्चा दोस्तों संविधान के 80 आर्टिकल में इसका वर्णन है। और ये संसद के अंग है दोस्तों, और संसद के ये उस सदन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ये 8 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लिंग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो लिंग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन जो यहाँ पर से पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों कितना है, 25 वर्ष। राष्ट्रपति हो गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया, इसको बनने के लिए कितना है, 35 वर्ष। 30 वर्ष किसका है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इनको बनने के लिए दोस्तों 30 वर्ष है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आपको याद रखेगा 21 वर्ष कितना होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव या नगर पालिका के चुनाव में दोस्तों 21 वर्ष का प्रावधान किया गया है। और ये आपका बिहार पुलिस पूछ लिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या पूछा गया। देखिए दोस्तों गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है। देखिए दोस्तों धारा से तो दोस्तों हम लोग एम्पियर में मापते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर में भी धारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी पर हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था। तो गुप्त संवत की शुरुआत दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर से याद रखनी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया दोस्तों कि महाबलीपुरम के
सॉरी माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए क्या बोला गया दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण दोस्तों नरसिंह प्रथम ने करवाया था। किसने दोस्तों? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ पर देख लीजिए नरसिंह प्रथम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन जो है याद रखिएगा 1993 में किया गया था भारत में। और दोस्तों इनका जो अध्यक्ष होता है वो याद रखिएगा सेवानिवृत्त जो मतलब कि रिटायर न्यायाधीश होते हैं। और अभी वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये अभी आपको 21 तारीख को पूछ लिया गया है। और ये दोस्तों हम लोग प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाते हैं। 8 मार्च को दोस्तों क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और 19 नवंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा पुरुष दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग शौचालय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या दोस्तों? राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जिसको बोलते हैं, ये दोस्तों 2005 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका बिहार पुलिस में पूछ लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तांबा दोस्तों किसके द्वारा? तांबा को हम लोग ऐसे नहीं शुद्ध कर सकते हैं, इसको दोस्तों हम लोग विद्युत अपघटन से ही शुद्ध करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में विद्युत अपघटन है। विद्युत अपघटन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा अर्जुन सागर बांध निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो नागा अर्जुन सागर बांध निर्माण की दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। ये भी चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो ये घनत्व के द्वारा। तो निम्न घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव दोस्तों ट्रिगवेली था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र हमने पहले ही बताया। और अभी आपको बताना है कि वर्तमान में इनका महासचिव कौन है। ठीक है, ये हमने आपको बताया भी है था दोस्तों। तो ये चीज़ देखना है कि वर्तमान में अभी इनका महासचिव कौन है, ये आपको कमेंट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों पिता के द्वारा लिंग पर निर्भर करता है, क्योंकि महिला में सिर्फ एक्स एक्स होता है और पिता में दोस्तों एक्स और वाई होता है। ठीक है, एक्स एक्स मिलने से पुत्री प्राप्त होता है और वाई एक्स मिलने से दोस्तों पुत्र प्राप्त होता है। ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? सुक्रोज के जल अपघटन से दोस्तों ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज टूटते हैं। क्या दोस्तों? सुक्रोज का जल जब गठन करते हैं तो उसमें दो चीज प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन थे? ये चीज पूछा गया। ये ओरहन पामुक हो जाएंगे। क्या दोस्तों? ओरहन पामुक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों कि देव प्रयाग किसके संगम पर बसा है? तो देव प्रयाग की जब बात करेगा दोस्तों तो ये जो है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। ऑप्शन नंबर ए, हमने जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब क्वेश्चन हमने आपको डील किया था। अलकनंदा और मंदाकिनी के दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। क्या दोस्तों? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और धौली गंगा और अलकनंदा को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या दोस्तों? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। इससे 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में बहुत रिपीट होता है और ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सस्पिशन भी होता है, इसलिए हमने ज्योग्राफी में आपको 2-3 बार बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न है दोस्तों। ये आज का अंतिम प्रश्न था। आपको आज का सेशन कैसा लगा? इस सेशन को 2-3 बार देख लीजिएगा दोस्तों, जिसका भी एग्जाम है 28 तारीख को, यानी कल जिसका एग्जाम है वो बिल्कुल एकदम 2-3 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को। बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टकराने की उम्मीद होगा। और दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, शाम में जो एक दिन दोस्तों हम लोग रेल पीए एसआई आरपीएफ एसआई का प्रीवियस देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एलपी का भी स्टार्ट करेंगे। और सुबह आपका जो है बिहार एसएससी का ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और दोस्तों आगे चल के जो है हम लोग पूरा ज्ञान बिंदु के नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। इसीलिए जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम के क्लास में।